लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको हमारी आवाज ठीक आ रही है? हम्म हम लोग अर्थमेटिक मैथ में नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिए, पाइप और सिस्टर्न, नल और टंकी। कल की क्लास में हमने पाइप एंड सिस्टर्न का जो एकमात्र कॉन्सेप्ट था वो बता दिया है बच्चों, और उस पर हमने बेसिक सवाल आपको करवाए। तो आज की ही इस क्लास में हम पाइप एंड सिस्टर्न के और आगे के टाइप्स को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में, लेवल वाइज। मैं जो ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ऐसा पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, हाँ आज थोड़ा लेट हो गया, कि प्रीवियस ईयर में आप अगर मोमबत्ती जला के भी ढूंढोगे ना तो एक भी इस सीट से बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा, एक भी टाइप का। ठीक है बच्चों, करें? आइए प्यारे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टाइप। बहुत सरल है, उल्टा क्वेश्चन है। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ड्यू टू ए लीक इन दी बॉटम इट फिल्स द टैंक इन 22.5 आवर। लेकिन टंकी के नीचे एक लीक होने की वजह से टंकी भरने में 22.5 घंटे लगते हैं। ठीक है बच्चों, इफ द टैंक इज फुल देन हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी। अगर टैंक भरा हुआ, टंकी पूरी तरह पानी से भरी हुई है, तो लीकेज के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा? यही सवाल है सचिन, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ना? रिवर्स क्वेश्चन है। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, यानी कि भरने वाला पाइप है सचिन, ये फिलिंग पाइप है। तो एक फिलिंग पाइप एक टंकी को 10 घंटे में 10 आवर्स में भर सकता है, सही बात है। लेकिन फिलिंग पाइप टंकी 10 घंटे में भर सकता है, पर टंकी के नीचे एक लीक है, एक है ना, एक रिसाव है। इस रिसाव की वजह से टैंक भरने में 22.5 घंटे लगते हैं। बोला अगर टैंक फुल भरा हुआ है तो लीक टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा? सही बच्चों, यानी कि एक फिलिंग पाइप टैंक भरता है 10 घंटे में, लेकिन अगर फिलिंग पाइप के साथ साथ टैंक में एक लीकेज भी है, यानी कि फिलिंग पाइप टंकी भरेगा, नीचे से लीक टंकी खाली करता रहेगा, यानी कि फिलिंग पाइप और लीकेज दोनों ओपन है, तो टंकी भरती है 22.5 घंटे में। 22.5 का मतलब 45/2 घंटे में। तो फिलिंग पाइप और लीकेज दोनों मिलकर टंकी 45/2 घंटे में भरते हैं। तो पूछा है लीकेज के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा, लीकेज पूरी टंकी कितने समय में खाली कर देगा भरी हुई, इतना सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों कैसे होगा? 10 और 45 का एलसीएम 90 है। 10 और 45 का एलसीएम 90, हमने मान ली कि टैंक की कैपेसिटी 90 है। बताओ, फिलिंग पाइप 90 यूनिट भरता है 10 घंटे में, 1 घंटे में कितना भरेगा? 9 यूनिट। ये फिलिंग पाइप और लीकेज पाइप 90 यूनिट टंकी भरते हैं मिलकर 45/2 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरेंगे? 90 को 45/2 या 90 को 22.5 से भाग करेंगे 4। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। आप खुद बताओ, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लीकेज पाइप की एफिशिएंसी निकालनी है ना। फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी कितनी है सचिन? 9। फिलिंग प्लस लीकेज की कितनी है? 4। तो लीकेज पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ गई सचिन? माइनस का, फिलिंग की एफिशिएंसी 9 है, लीकेज की -5 होगी, तभी तो 9 - 5 4 आएगा, है बच्चों। तो लीकेज पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों? 5। लीकेज पाइप पर घंटे 5 यूनिट खाली करता है, तो लीकेज के कारण भरी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? भाई टंकी की कैपेसिटी है 90 यूनिट, अगर लीकेज पाइप हर घंटे 5 यूनिट खाली करता है, माइनस का मतलब खाली करना, तो पूरी टंकी खाली होने में 90/5 18 घंटे लगेंगे। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? समझ में आना बच्चों बात? चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 29, ये करिए बच्चे। एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर्स। ड्यू टू ए लीकेज इन द टैंक इट टेक्स 9:1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। How much time will this leak take to empty the full tank if water does not get in or out of the tank through any other pipe during this period? सेम सवाल है, लेकिन आपको इतना अलग तरीके से लिखा गया है। क्या बताएं? बताओ, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, तो एक पंप है यानी कि फिलिंग पाइप है,
एक फिलिंग पाइप या इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक में एक लीकेज की वजह से इसको भरने में 9 सही 1/3 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक पंप प्लस लीकेज मिलकर टैंक भरते हैं 9 सही 1/3 घंटे। 9 सही 1/3 का मतलब 3 नाम 27 और 1 28/3 घंटे में भरते हैं, ये इलेक्ट्रिक पंप और लीकेज मिलकर, है ना। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक में क्या लीकेज है, तो जब लीकेज भी चल रहा है और इलेक्ट्रिक पंप पानी भी भर रहा है, यानी कि दोनों चालू है, टंकी भरती है 9 से 1/3, ज्यादा समय लगता है, 28/3 घंटे लगता है। बोला है ये लीक पाइप पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, बस इतना सवाल है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये 8 है और ये 28 है सचिन। 8 और 28 का एलसीएम क्या आएगा, 56। 8 और 28 का एलसीएम 56। तो ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। फिलिंग पाइप 56 यूनिट भरता है 8 घंटे में, 1 घंटे में कितना भरेगा, 7 यूनिट। ये दोनों भरते हैं 56 यूनिट 28/3 घंटे में, 1 घंटे में कितना भरेंगे, 56 को 28/3 से भाग करो, 28 दूनी 56, 2 तिया 6। अब आप खुद बताओ, फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी 7 है और फिलिंग प्लस लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी आ गई, फिर माइनस का, क्योंकि 7 माइनस 1 6 आ गया, यानी कि लीकेज पाइप 56 यूनिट टंकी खाली करेगा बच्चों 1 एफिशिएंसी के साथ। तो लीकेज को पूरी भरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, 56 घंटे। कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं, बताइए। चलेंगे आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर 30 बनाओ। हैं जी, करिए मेरे भाई। A tank is normally filled in 20 hours by a pipe, but it takes 8 hours more to fill the tank due to a leakage at its bottom. The leakage point can empty the tank when it is 60% full in how many hours? क्या आप इस सवाल समझे हैं भाई? सवाल कह रहा है एक टैंक नॉर्मली एक पाइप से 20 घंटे में भर जाती है ना। यानी कि एक फिलिंग पाइप है, वो एक टैंक को कितने घंटे में भर देता है, 20 घंटे में। लेकिन 8 घंटे ज्यादा लगता है टैंक भरने में ड्यू टू ए लीकेज एट इट्स बॉटम। अगर टैंक के बॉटम में क्या एक लीकेज है ना। एक पाइप एक टैंक नॉर्मली 20 घंटे में भर देगा अगर कोई लीकेज ना हो, लेकिन टैंक के तली में सचिन लीकेज है। इस लीकेज की वजह से टंकी भरने में 8 घंटे ज्यादा लगता है, यानी कि टंकी कितने घंटे में भरी जाती है, 20 से 8 ज्यादा 28 घंटे में भरी जाती है। कब, जब फिलिंग पाइप के साथ साथ टंकी में एक लीकेज भी हो, यानी कि फिलिंग और लीकेज मिलके। तो पूछा ये जो लीकेज पॉइंट है, जो रिसाव छिद्र है, ये उस टैंक का 60% भरा हुआ कितने समय में खाली कर सकता है, इतना सवाल है केवल। तो ये 20 से 28 है, 20 और 28 का एलसीएम कितना होता है, 140। 20 और 28 का एलसीएम 140 के बच्चे ना। ये फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 140/20 7। ये दोनों मिलकर 140 यूनिट भरते हैं 28 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरेंगे आप बताओ। फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी 7 है, फिलिंग और लीकेज की मिला के कितनी है, 5। तो आप मुझे खुद बताओ लीकेज की एफिशिएंसी क्या होगी। 7 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए, -2, यानी कि लीकेज पाइप पर आवर में दिया ना, पर घंटे 2 यूनिट खाली करता है। पूछा लीकेज जो है वो टैंक का 60% भरा होने पर खाली कितने समय में करेगा। टैंक की कैपेसिटी 140, अगर 140 का 60% क्या होता है, 84, 14 चिन्ह। अगर 84 यूनिट टंकी भरी हुई है तो लीकेज पाइप खाली करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, कितने समय में खाली कर देगा, 84/2 42 घंटे में। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 42 ए ऑप्शन। कर लोगे ना बच्चों। मुझे लगता है आप इस तरह के सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे। एंड हुआ, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप करें। अच्छा सवाल है ये वाला भी, है ना। इस तरह के सवाल हमने टाइम एंड वर्क में भी करे हैं। ये बताइए 3 पाइप एबीसी कैन फिल ए सिस्टर्न। सिस्टर्न मतलब पानी स्टोरेज करने का एक टैंक मान लीजिए, है ना। 3 पाइप एबीसी एक सिस्टर्न को 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है बच्चे। इफ ऑल दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 7 मिनट,
what will be the volume of water that overflows as the percentage of total volume of cistern? अगर सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाते हैं तो सिस्टर्न के कुल वॉल्यूम का कितना परसेंट पानी ओवरफ्लो होके बह जाएगा? सवाल समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं और एलसीएम भी कर सकते हो क्योंकि डेटा आसान है। ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छा सवाल है, 2 कराऊंगा ऐसे। मान लीजिए प्यारे बच्चों 3 पाइप है ए बी सी हैं सचिन। पाइप ए टैंक भर सकता है, सिस्टम भर सकता है 12 मिनट में, बी 18 मिनट में और सी 24 मिनट में। तो आप मान लिए 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या आ गया? 72। 12, 18, 24 का एलसीएम 72। हमने मान ली कि टैंक की कैपेसिटी 72 है, तो पाइप ए 72 यूनिट टैंक भरता है 12 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 6 यूनिट। पाइप बी 72 यूनिट टैंक भरता है 18 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 4 यूनिट। पाइप सी 1 मिनट में भरेगा 3 यूनिट। ये तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। ये एफिशिएंसी तीनों भरने वाले पाइप हैं, मिनट में दिया तो एफिशिएंसी क्या है? पर मिनट। कि पाइप ए 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरता है, बी 4 यूनिट भरता है, सी पर मिनट 3 यूनिट पानी भरता है। ये सचिन सवाल है, सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाते हैं। अगर सारे पाइप खोल दिए जाएं तो तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? 6 + 4 10 3 13। 6 4 10 3 13। तीनों पाइप 1 मिनट में 3 यूनिट भरेंगे। अगर हम 13 यूनिट, अगर सभी पाइप 7 मिनट के लिए खोल दिए जाएं तो कितनी टंकी भर जाएगी? 90 13 7 91 91 यूनिट टंकी भर जाएगी। लेकिन टंकी की कैपेसिटी कितनी है सिस्टम की? केवल, ये तो पानी एक्स्ट्रा भर गया, तो जो एक्स्ट्रा पानी है क्या है? नीचे छलकने लगेगा ना, ओवरफ्लो के नीचे बिखरने लगेगा। अगर तीनों पाइप 1 मिनट में 13 यूनिट भरते तो 7 मिनट में 91 भर देंगे। टंकी कैपेसिटी कितनी है? केवल, तो 91 ही भरना था टंकी, सॉरी भरना था 72 यूनिट। टंकी तीनों पाइपों ने भर दिया 91, तो कितना एक्स्ट्रा भर दिया? 91 में से 72 घटा देंगे 19 यूनिट पानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ओवर फ्लो, अति प्रवाह होके बह जाएगा। ये पूछा है सवाल में। आगे क्या पूछा है कि सिस्टम के कुल वॉल्यूम का कितना परसेंट पानी ओवरफ्लो होके बह जाएगा? सिस्टम का वॉल्यूम कितना है? 72। तो 72 सिस्टम का वॉल्यूम है, कितना पानी ओवरफ्लो होके बह गया? 19 यूनिट। परसेंटेज में कितना गुणा? 100%। दैट्स इट। यही तो आंसर था। कोई समस्या? मुझे लगता है सब बच्चे समझ गए। 4 से हमारा 100 जाएगा 25 बार और 4 से 72 जाएगा 18 बार। या तो 25 को 19 में गुणा करो या 19 को आप 18 से डिवाइड कर लो। ब्रेक करके बता चुका हूं ना मैं। 19 को 18 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1 + 1/18 है ना, और गुणा, तो 25 से तो बड़ा आंसर आएगा। 25 एकम और 25 25/18। 25/18 क्या होता है? 1 सही 7/18 है ना। तो 25 और 1 26 सही 7/18%। 26 सही 7/18। कौन सा ऑप्शन आएगा? समझे ना बात को? कोई दिक्कत? कर लेंगे। मुझे लगता है सब बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे। ये बताएंगे। एक और सवाल है ऐसा, सवाल नंबर आपके सामने 32। करिए। एक कंटेनर को भरने के लिए 2 ट्यूब व्हाइट और ब्लू रिक्वायर्ड है। ठीक है। व्हाइट ट्यूब टेक्स 12 मिनट टू फिल द कंटेनर, ब्लू ट्यूब टेक्स 14 मिनट टू फिल द सेम कंटेनर। ठीक है। द कंटेनर कैन बी एम्प्टीड बाय ए थर्ड येलो ट्यूब इन 8 मिनट। इस कंटेनर को एक तीसरी येलो ट्यूब 8 मिनट में खाली कर सकती है। ठीक है बच्चों। सवाल है, इफ ऑल द ट्यूब्स आर ओपन एट द सेम मोमेंट, अगर सभी ट्यूब्स एक साथ 7 मिनट के लिए खोल दी जाएं, कितने मिनट के लिए? 7 मिनट के लिए, व्हाट पार्ट ऑफ कंटेनर विल रिमेन अनफिल्ड एट द एंड ऑफ 7 मिनट। तो 7 मिनट के एंड में कंटेनर का कितना भाग खाली रह जाएगा? यही सवाल है। समझे ना बच्चों? एक कंटेनर को भरने के लिए 2 ट्यूब रिक्वायर्ड है। यहां पे व्हाइट ट्यूब भरने में कितना समय लगता है कंटेनर को? 12 मिनट। ब्लू ट्यूब को लगता है 14 मिनट।
और ये येलो ट्यूब है जो 8 मिनट में क्या कर सकती है, खाली, है ना। तीनों ट्यूब्स हमने एक ही समय पर खोल दी, कितने मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए। तो पूछा कंटेनर का कितना हिस्सा खाली, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके और सीधा फ्रैक्शन से भी। फ्रैक्शन से बता देता हूं, ये वाला आंसर फ्रैक्शन में पूछा ना इस बार। भाई व्हाइट ट्यूब 12 मिनट में भरता है कंटेनर, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/, है सचिन, यही है ना। जो ब्लू ट्यूब है वो कंटेनर भरता है 14 मिनट में, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/। और येलो ट्यूब पूरा कंटेनर 8 मिनट में खाली करता है, 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 1/। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट में इतना कंटेनर भरा जाएगा कि नहीं, 1 मिनट में, है सचिन। तो 7 मिनट में कितना भरा जाएगा, फिर गुणा 7, तो इतना कंटेनर आपका भर जाएगा। बताओ 12, 8 और 14 का एलसीएम क्या है, 12 और 8 का 24, और 14 आपका नहीं कटता 24 से, क्योंकि 14 में 7 आता है ना। तो 24 सत्ते 168, ये आ गया एलसीएम। तो 12 से 168 14 बार, 14 से 168 12 बार, और 8 से 168 कितनी बार सचिन, 21 बार, और गुणा 7। 7 से आप यहां पे ध्यान से देखेंगे कि हमारा ये 168 कटी है कितनी बार, 24 बार। तो अब बताओ 14 + 12 26, 26 - 21, यानी कि कितना भर गया, 5/, तो कंटेनर का 5/24 पार्ट क्या हो गया, भर गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, पूछा है कितना भाग खाली रह जाएगा। टोटल कंटेनर है 1 में से 5/24 भर गया, तो कितना खाली रह जाएगा, समझ गए ना बच्चों। तो मैंने आपको दोनों तरीके से सवाल करना सिखा दिया। टोटल कंटेनर 1 है, 1 में से 5/24 फिल हो गया तो माइनस कर देंगे, यानी कि 19/24 आपका खाली रह गया, खत्म। ठीक है, चलिए एक और सवाल करेंगे प्यारे बच्चे, इसी का सवाल नंबर 33। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेलवे का आप कोई पेपर देंगे तो आपको जरूर प्रीवियस ईयर में कई बार ये सवाल आपको देखने को मिलेगा सेम। ठीक है बच्चों, बनाओ। 3 पाइप XYZ रिलीज 3 डिफरेंट केमिकल ABC इन ए टैंक। 3 पाइप है, सवाल पढ़ने में आपको अलग लगेगा एकदम। 3 पाइप XYZ 3 अलग अलग केमिकल ABC एक टैंक में छोड़ते हैं, यही सचिन है बच्चों। 3 पाइप है XYZ, इन तीनों पाइपों से अलग अलग केमिकल निकलता है। पाइप X केमिकल A रिलीज करता है, Y केमिकल B और Z केमिकल C रिलीज करता है। These pipes can fill the tank in 20, 25 and 40 minutes respectively. X 20 मिनट में टैंक भर सकता है, Y 25 मिनट में, Z 40 मिनट में। If all the pipes are left open for 10 minutes, तीनों ही पाइप्स को, सभी पाइप्स को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ केमिकल बी इन द टैंक। तो टैंक में केमिकल बी का रेशियो या प्रोपोर्शन क्या होगा, समझे। 3 पाइप XYZ, X केमिकल A निकालेगा, Y केमिकल B, Z केमिकल C। तीनों पाइप 10-10 मिनट के लिए चालू रखे जाएंगे, तो टैंक में केमिकल A, B, C तीनों जमा हो जाएगा। उस टोटल केमिकल में B कितना होगा, ये आपसे पूछा है। सही बच्चे, ध्यान सुनेगा। तीनों पाइप अलग अलग टाइम लेते हैं टैंक भरने में, ये बोला है ना। अगर हम सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ते, 10 मिनट यानी कि सेम टाइम, सभी पाइपों को सेम टाइम के लिए चालू करते हैं, तो जिस पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा केमिकल छोड़ेगा, जिस पाइप की एफिशिएंसी कम होगी वो कम केमिकल छोड़ेगा, है कि नहीं। अगर हम सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ते हैं तो टैंक में जो केमिकल जमा होगा, है सचिन, वो किस रेशियो में जमा होगा, एफिशिएंसी के रेशियो में। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उससे केमिकल ज्यादा रिलीज होगा, जिसकी एफिशिएंसी कम उससे कम रिलीज होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 10 मिनट से कोई मतलब नहीं है, बस आप ये पता लगा लो कि इन तीनों पाइपों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। और एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम का उल्टा। पाइप X 20 मिनट भर सकता है तो 1/20 एफिशिएंसी। पाइप Y केमिकल B भरता है 25 मिनट में, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/25। Z की एफिशिएंसी 1/40। क्या ले लेंगे, रेशियो। रेशियो लेंगे 20, 25, 40 का एलसीएम क्या होता है, 200, है ना। तो पूरे को 200 से गुणा करेंगे, 20 2 शाम, 25 अट्ठे और 40,
ये तीनों एक्स वाई जेड पाइपों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये तीनों पाइपों की एफिशिएंसी का रेशियो है, तो इनसे जो केमिकल निकलने हैं बच्चों, ए बी और, तो केमिकल एबीसी जो निकलने, तीनों पाइप 10-10 मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो टैंक में जो केमिकल जमा होगा उसमें भी एबीसी का रेशियो ये होगा ना, 10:8:5, यानी कि टोटल केमिकल कितना जमा होगा, 10 8 18 5 23, टोटल ए प्लस बी प्लस सी 23, तो 23 में से केमिकल बी कितना होगा, तो बी का आ जाएगा जी 8/23, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? मुझे लगता है सब बच्चे इस तरह के प्रश्न को कर लेंगे, सबको अच्छे समझ में आया। आगे चलते हैं, आपके सामने आएगा स्टूडेंट अगला टाइप। अगला टाइप करें, हैं सचिन? चलिए देखो बच्चों, इस तरह का सवाल टाइम एंड वर्क में भी आता है ना, लेकिन टाइम एंड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है बच्चे, चलिए मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी बताया था ऐसे सवालों को करने का तरीका, बताया था ना सचिन? चलो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, बनाइए। ये सवाल बिना इक्वेशन बनाए सॉल्व हो ही नहीं सकता। पहला सवाल है आपके सामने ग्रुप डी के पेपर का, है सचिन? क्या प्रश्न है? यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, अगर दो पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। ये बोला है दो पाइप ए और बी अगर एक साथ खोल दिए जाएं बच्चों तो टंकी कितने घंटे में भर जाती है? 20 घंटे में भर जाती है ना। सवाल है कि अगर केवल पाइप ए वर्किंग है तो पाइप ए को अकेले टंकी भरने में पाइप बी जितना समय लेता उससे 9 घंटे समय कम लगता। ये बोला गया ना, इफ पाइप ए वर्किंग अलोन फिल्स द एम्प्टी टैंक 9 आवर फास्टर देन पाइप बी कैन फिल इट वर्किंग अलोन, है ना। पाइप ए बी से 9 आवर फास्टर टैंक भरता है। तो पूछा है इन हाउ मेनी आवर डज इट टेक पाइप बी टू फिल दिस एम्प्टी टैंक वाइल वर्किंग अलोन। पाइप बी को अकेले ये खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यहां ए और बी के टाइम का क्या दिया बच्चों? डिफरेंस। कोई एफिशिएंसी भी नहीं दी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा सवाल कैसे करना होता है सचिन? बेस्ट तरीका तो ऑप्शन से, लेकिन बेसिक से कैसे करेंगे? आपसे पूछा है पाइप बी को अकेले खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा। मैंने मान लिया कि पाइप बी को समय लगेगा टी घंटे, जो पूछा उसको टी मान लो, तो ए को 9 घंटे समय कम लगेगा। ए को कितना समय लगेगा? टी माइनस 9 घंटे। तो आप बताओ, ए टैंक भरता है टी माइनस 9 घंटे में, बी भरता है टी घंटे में, तो दोनों पाइप मिलकर कितने समय में भरेंगे? अगर एक पाइप एक्स घंटे में भरता है, दूसरा वाई घंटे में, दोनों मिलकर भरेंगे एक्स वाई बट एक्स प्लस वाई घंटे में। तो ए और बी मिलकर कितने समय में भरेंगे? टी माइनस 9 गुणा टी, और नीचे क्या आएगा बच्चों? ऐड कर देंगे, टी माइनस 9 में टी ऐड कर देंगे, यानी कि 2t माइनस 9। ये समय लगेगा कि नहीं? यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या बनती है? क्वाड्रिक इक्वेशन। बिना क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करे एग्जैक्ट आंसर आएगा नहीं। तो क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करने की वजह हम ऐसे सवाल को कैसे करते हैं? ऑप्शन से। जो ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर गया वही क्या है? आंसर। ठीक बच्चों, देखो यहां पे ऊपर 20 बनना चाहिए। 20 कितना बढ़िया नंबर है। तो आप देखिए 42 में 7 आता है, 7 तो गायब नहीं होगा। 39 में 13 आता है, सड़ा हुआ नंबर। ये 45 लग रहा है, 45 रख के चेक कर लेते हैं। अगर मैं टी का मान 45 मानता हूं तो 45 माइनस 9 36 गुणा 45, नीचे कितना आएगा? 45 दूनी 90 माइनस 1, 90 माइनस 9। ये सॉल्व करके 9 चौक 36, 9 9 81, 9 पंजे 45, क्या 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि टी बराबर 45 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया? आंसर। ठीक है ना बच्चों? तो ये है इसका बेसिक तरीका। इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप क्या कर लोगे? ऑप्शन से उठा लोगे। ठीक है ना। सिखाने का मतलब यह है कि आपको यहां से क्वाड्रिक सॉल्व करनी पड़ेगी बेसिक सॉल्यूशन के लिए। जो नहीं करना हमेशा ऑप्शन से करना। ये बताइए, सवाल नंबर आपके सामने 35, बनाओ बच्चों क्या आंसर है?
वैसे भी मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, याद है ना, 45 36 20 है, ये डेटा याद करने के लिए बोला है ना सचिन हमने, 45 36 20। एक 45 घंटे में, दूसरा 36 घंटे में, दोनों मिलकर भरते हैं हमेशा 20 घंटे में। इंपॉर्टेंट है 45 36 20। ये बताइए, पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टंकी को 6 सही 2/3 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप है ए और बी, ये मिलकर खाली टंकी भरते हैं 6 सही 2/3 यानी कि 20/3 मिनट में। ये बोला सचिन। टैंक को भरने में ए बी से 3 मिनट अधिक लेता है, टैंक भरने में ए को बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। तो पूछा वह समय जिसमें ए अकेला टैंक का 1/3 भरेगा, ए 1/3 टैंक कितने समय में भरेगा, ये सवाल है। दो पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टंकी भरते हैं 20/3 मिनट में। टैंक को भरने में ए बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, यही ना सचिन, ए जो है बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। तो सवाल ये पूछा है, बताओ कि ए उस टैंक का 1/3 कितने समय भरेगा, इन विच टाइम ए अलोन वुड फिल 1/3 पार्ट ऑफ टैंक। तो ये जो आपके ऑप्शन दिए, ये ऑप्शन वो नहीं दिए कि ए पूरा टैंक भरने में कितना समय लेगा, है ना, ये ऑप्शन कौन से दिए सचिन, कि ए 1/3 टैंक भरने में कितना समय लेगा, यही तो दिए ना सचिन ऑप्शन, ए 1/3 टैंक भरने में कितना समय। तो 1/3 छोड़ो, आप पहले ये निकालो कि भैया मान लो ये आंसर सही है कि ए पूरा टैंक भरने में 4.5 मिनट ले रहा है, 1/3 टैंक भरने में, तो ए पूरा टैंक भरने में कितना समय लेगा, 4.5 का 3 गुना। यहां से अगर ए 1/3 टैंक 6 मिनट में भरता है तो पूरा भरेगा यहां से 15 मिनट में। तो देखिए हम ये इजी ऑप्शन पकड़ते हैं पहले, बी और डी, पहले इजी ऑप्शन पकड़ते हैं। मान लो अगर ए आपसे पूछा है वह समय बताओ जिसमें अकेला टैंक का 1/3 भरेगा, मान लो ए लेता है 18 मिनट, तो बी कितना लेगा फिर, क्या 18 और 15 मिलकर 20/3 आएगा, आएगा क्या, 18 गुणा 15 270/33 हो जाएगा, नहीं, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला आंसर नहीं है। फिर क्या आएगा, ये वाला आंसर होगा। देखो अगर ए मान लीजिए टैंक भरने में 15 मिनट ले रहा है, तो बताओ बच्चों बी कितना लेगा फिर, क्योंकि ए बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है, बी लेता है 12 मिनट, तो दोनों मिलकर कितने समय भरेंगे, ए 15 मिनट लेता है, बी 12, दोनों मिलकर भरेंगे 15 गुणा 12/15 प्लस 27। ये बताओ सॉल्व करने पर क्या है, 3 पंजे 15, 3 ना 60/9, 60/9 का मतलब क्या आ गया, 20/, सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया, है सचिन, संतुष्ट हो गया ना। यानी कि ए 15 मिनट लेता है पूरा टैंक भरने में, भी 12 मिनट, तो ए 1/3 भरने में कितना समय लेगा, 15 का 1/3 5 मिनट। आ गया आंसर। ये भी वही है 45 36 20, बस यहां /3 कर दिया है। 45 36 20 का क्या कर दिया, /3, 45/3 15, 36/3 12 और ये 20 का 20/3, है ना। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 36 बनाइए। ये सवाल ग्रुप डी 2025 के पेपर का है ना, रेलवे ग्रुप डी में भी इस लेवल के सवाल आते हैं। करो। दो नल एक साथ मिलकर एक टंकी को 24 घंटे में भर देते हैं। दूसरा नल टंकी को पहले नल की तुलना में 14 घंटा देरी से भरता है। दूसरे नल को अकेले टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे। ये सचिन बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। मैंने मान लिया कि माना दो टैप्स हैं ए एंड बी, तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे
टू टैप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली टू फिल ए टैंक इन 24 आवर्स। अगर दो टैप्स ए और बी एक साथ चलाए जाएं तो एक टंकी भरने में 24 घंटे लगता है। ये बोला है बच्चे। सवाल में कहा गया है सेकंड टैप, एक सेकेंड, हाँ जी आवाज आ रही है सही, चेक करना सचिन। सेकंड टैप जो है फिल द टैंक 14 आवर्स स्लोअर देन दी फर्स्ट टैप, है ना। जो दूसरा टैप, दूसरा नल है, वो पहले नल से 14 घंटे स्लो भरता है, देरी से भरता है, यानी कि दूसरा टैप टैंक भरने में पहले वाले टैंक से 14 घंटे समय ज्यादा लेता है। पूछा दूसरे टैप को अकेले टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये बच्चे दूसरे टैप्स को। तो भाई आंसर ऐसा होना चाहिए कि दोनों मिलकर कितने समय में भर दें, 24 घंटे में, है सचिन। तो एक एक ऑप्शन लेके चेक करते हैं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर होना चाहिए। आप बताओ क्या 28 इस सवाल का आंसर हो सकता है कभी? नहीं। मान लो पूछा दूसरे टैप्स को अकेले टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे। अगर दूसरे टैप को 28 घंटे लग रहे हैं तो पहले को कितने लगेंगे सचिन? 14। अगर पहला ही 14 घंटे ले रहा है तो दोनों मिलकर तो 14 से कम लेंगे, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ये वाला चेक करते हैं 56। अगर दूसरा टैप 56 घंटे लेता है सचिन तो पहला कितना लेगा फिर? 42। दूसरा टैप अगर 56 घंटे लेता है, दूसरा टैप पहले से 14 घंटे ज्यादा लेता है, तो पहला दूसरे से 14 कम लेगा, 56 से 14 कम 42। दोनों टैप्स मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? 42 गुणा 56 बटे 42 प्लस 56 यानी कि 98। यही आएगा बच्चे, 42 गुणा 56 बटे 42 प्लस 56 किससे जाएगा? 14 तिया 42, 14 सत्ते और 7 से 56। अरे देखो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 8 तिया 24 घंटे सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आंसर क्या है? सी। समझे ना बच्चों? तो सवाल बेस्ट तरीका क्या रहा करने का? ऑप्शन। अगर बी 56 घंटे में भरता है और ए से 14 घंटे ज्यादा लेता है, ए 42 घंटे लेगा, दोनों टैप मिलकर कितने मिनट में भरेंगे, कितने घंटे भरेंगे? 42 गुणा 56 बटे 42 प्लस 56। सॉल्व करने पर 24 आवर्स आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो बच्चे? सी, है ना। तो हमेशा ऐसे सवालों को कैसे बनाना है? ऑप्शन से ही बनाना है। खत्म हुआ इसके आगे। चलिए अगला टाइप, अगला टाइप करें। अगला टाइप है प्यारे बच्चों, इसमें आपको खूब दिमाग लगाना है। 3-3 पाइप चालू करने वाले सवाल है ये, ठीक है। सवाल नंबर आपके सामने 37। पाइप ए और बी एक टंकी को 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरी भरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। सभी 3 पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 20 सही 4/7 घंटे में भर जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। x माने क्या? कि पाइप सी अकेले पूरी टंकी कितने घंटे में खाली करेगा, ये पूछा है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। पाइप ए एक टंकी भरता है 16 घंटे में, बी उसी टंकी को भरता है बच्चों 24 घंटे में। पाइप सी अकेले पूरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है, ये x सी निकालना है। सवाल है जब सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, है ना। x ध्यान रखेगा, ये जो सी है खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते, तीनों पाइप का मतलब a प्लस बी प्लस सी। सी कैसा पाइप है? खाली करने वाला। इसके ऊपर डॉट लगा लो। तो टंकी 20 सही 4/7 घंटे में भर जाती है। देखो भर रही है, तीनों पाइप खोलने से टंकी भर रही है, यानी कि पॉजिटिव काम हो रहा है। 20 सही 4/7 घंटे क्या होता है? 7 गुणा 20 140 प्लस 4 144, यानी कि 144/7 घंटे। तीनों पाइप मिलकर टंकी भरते हैं 144/7 घंटे में। एक्स का मान क्या है बताओ बच्चों? तो हम लोग यहां से क्या निकाल लेंगे सचिन? टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे ना। टैंक की कैपेसिटी क्या आएगा? 16, 24 और 144 का एलसीएम सबको पता है, 144 ही आ जाएगा। सब 144 के बच्चे हैं। तो पाइप 144 यूनिट 16 घंटे में भरता है, घंटे में कितना भरेगा? 9। पाइप बी 144 यूनिट 24 घंटे में भरता है, घंटे में भरेगा 6।
तीनों पाइप 144 यूनिट टंकी भरते हैं 144/7 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरेंगे बच्चों? 144 को डिवाइड कर देंगे ना 144/7 से। हैं 144 को 144/7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा बच्चों? ये क्या आ रही है? एफिशिएंसी। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरा टारगेट क्लियर है कि मुझे यहां पाइप सी की एफिशिएंसी निकालनी है कि नहीं सचिन? क्योंकि सवाल में वही तो पूछा है। अब आप बताओ, पाइप ए की एफिशिएंसी है 9, बी की कितनी है 6, और तीनों पाइपों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है 7। भाई ए बी सी तीनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर 7 है ना, ए प्लस बी प्लस सी 7। तो सी की क्या आएगी भाई? 9 + 6 15। 15 में क्या घटाएं कि 7 आ जाए एफिशिएंसी, यानी कि -8 है कि नहीं सचिन? क्या आएगा? -8। कोई दिक्कत भाई? 9 + 6 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो ही तो तीनों पाइपों की एफिशिएंसी 7 आएगी। तो यहां पे सी की एफिशिएंसी आ गई -8। तो सी पर घंटे 8 यूनिट खाली करता है। पूछा एक्स का मान। आप बताओ पूरे टैंक की कैपेसिटी 144 यूनिट, तो सी 144 यूनिट टंकी खाली करेगा 8 एफिशिएंसी के साथ। कितने घंटे लगेगा? 144/8 18 घंटे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 18। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या? कर लोगे? आइए आगे चलते हैं, करेंगे सवाल। सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 38। करो, जल्दी बनाओ। बताइए जरा। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 99 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा, यानी कि बॉटम में एक लीकेज पाइप लगा है टंकी के। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द एम्प्टी सिस्टम गेट्स फिल्ड इन 50 मिनट। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, दो भरने वाले और जो एक बॉटम में लगा है खाली करने वाला, तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ये ना सवाल। तो पूछा हाउ लॉन्ग विल द पाइप एट द बॉटम ऑफ टैंक टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड सिस्टम इफ नो अदर पाइप इज देन ओपन। यदि कोई और पाइप ओपन नहीं है तो इस टंकी के बॉटम में लगा हुआ ये जो पाइप है जिसका काम है टंकी को खाली करना, ये कितने मिनट में टंकी खाली कर देगा? है ना बच्चों, कुल मिलाकर लीकेज पाइप जो है ये कितने मिनट में टंकी खाली कर देगा, अकेले ये पूछा है। समझे बच्चों? चलिए, दो पाइप है, दोनों भरने वाले, मैं इनको नाम देता हूं ए और बी, है ना, और जो खाली करने वाला पाइप है उसको हम नाम देते हैं प्यारे बच्चों सी। सही है ना? तो आप बताइए, पाइप ए एक टंकी भरता है सचिन कितने मिनट में? 99 मिनट में। पाइप बी भरता है 90 मिनट में। अब टंकी के बॉटम में एक लीकेज लगा हुआ है, यही बोला है ना। देयर इज ए पाइप लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ सिस्टम टू एम्प्टी इट। टंकी के नीचे तली में एक और पाइप है जो एम्प्टी करता है।
तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तीनों पाइप यानी कि पाइप ए प्लस पाइप बी प्लस पाइप सी, तीनों के एक साथ खोल देते तो टंकी कितने मिनट में भरी जाती है सचिन? 50 मिनट में, यही ना। तो आपसे पूछा यह है, बताओ सी अकेले टंकी कितने मिनट में खाली करेगा? सेम सवाल है। तो आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस जो लीक पाइप है इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? एफिशिएंसी। तो सबसे पहले क्या चाहिए सचिन आपको? टैंकी कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि इनका एलसीएम। क्या आएगा इनका एलसीएम बताओ? देखो 99 का मतलब होता है 9 गुणा 11, ठीक है, और 90 का मतलब होता है 9 गुणा 10, तो 10 तो आएगा ही आएगा। बताओ बच्चों, तो ये आ गया एलसीएम। 50 से कट रहा है क्या? अब 50 में प्यारे बच्चों 2 बार 5 आता है, 10 में तो एक ही बार 5 है, तो एक बार 5 से गुणा और करनी, ये आएगा ना एलसीएम, है बच्चों। तो 9 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 5, भाई पहले तो 99 आएगा, फिर 90 का 10 आएगा, 50 का मतलब क्या होता है? 10 गुणा 5, 10 तो आ गया, कमी किसकी रहेगी? 5 की, इसलिए 5 से गुणा और करेंगे। अच्छा ये आएगा सचिन, है ये आएगी कैपेसिटी, हम इसको भाग किससे करेंगे? सी की एफिशिएंसी से। तो जो भी आंसर आएगा इसी का बच्चा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यानी कि इसी का बच्चा आना चाहिए जो भी आंसर आएगा। अब इसका आंसर 841 नहीं आता, क्योंकि 841 में क्या आता है? 29, क्या आता है? 29। इसका आंसर 822 नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये 9 से कट रहा है, ना ही ये 11 से कट रहा है कि नहीं बच्चे? 825, 8 5 13 और 2 का डिफरेंस 11, नंबर 11 से कट रहा है। 8 5 13 2 15, 3 से भी कट रहा है, यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है। ये देखो, ये नंबर 5 से तो कट रहा है, क्या ये नंबर 9 से कट रहा है? नहीं। क्या ये नंबर 11 से कट रहा है? नहीं, यानी कि आंसर नहीं है। क्या आंसर है? तो जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं वो इस सवाल का आंसर सीधा ऑप्शन सी बता देंगे कि नहीं? बाकी सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको पता ही है। यहां बताओ क्या आ जाएगा एलसीएम? 9 गुणा 11 99, 99 पंजे कितना होता है? 495, तो 4950, यही ना सचिन? तो आप बताओ पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? इसको 99 से भाग करेंगे 50। बी की एफिशिएंसी कितनी है? इसको 90 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? भाई इसको 90 से भाग करेंगे 9 10 कट जाएगा, 11 पंजे 55, है ना। तीनों पाइप भरते हैं 50 मिनट में, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी क्या आएगी? 10 पंजे 50 से भाग करेंगे 11 99, ये ना सचिन? भाई तीनों पाइप 50 मिनट में भरते हैं, तो इसको हम 50 से भाग कर लेंगे, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आएगी 50 कट जाएगा, 9 गुणा 11 99, कोई दिक्कत तो नहीं है भी। कैपेसिटी को टाइम से डिवाइड करके एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी है। अब आप बताओ सी की निकालने, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 50, बी की कितनी है बच्चों? तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 99। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी 99 होनी चाहिए। तो हमें बताओ यहां से फिर सी की कितनी आएगी? 50 प्लस 55 105, 105 में क्या जोड़े कि 99 आ जाए? 105 में 6 घटाना पड़ेगा, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? माइनस का 105 माइनस 6 99, तो पाइप सी की एफिशिएंसी है 6। तो पाइप सी इतने यूनिट टंकी खाली करेगा 6 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा प्यारे बच्चों बताओ? कितना समय लगेगा? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से 10 तो आ गया 11 पंजे 55, 55 पंजे 275, 275 तिया कितना आ जाएगा? 825 मिनट। देखो सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, बढ़िया सवाल है। तो देखिए रेलवे में कभी कभी ऐसे बड़े बड़े डेटा के सवाल आ जाते हैं जिनसे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये बताइए प्यारे बच्चों, अगला सवाल, ठीक है, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 39 करेंगे। पाइप ए और बी टैंक को खाली करने वाले पाइप हैं सचिन। पाइप ए और बी दोनों क्या हैं? टैंक खाली करने वाले पाइप हैं, और एक टैंक को 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहां ए और बी दोनों में से कोई भी भरने वाला नहीं है। कैसे हैं ये? खाली करने वाले हैं बच्चों। ए जो है 6 घंटे में खाली करने वाले के ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया करो। ए 6 घंटे में टैंक खाली कर सकता है और बी 16 घंटे में।
सी टैंक को भरने वाला पाइप है। सी क्या है? टैंक को भरने वाला पाइप है सचिन। तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। उन पाइपों को टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। यानी कि तीनों पाइप मिलकर टैंक भरते नहीं है, क्या करते हैं? खाली करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब तीनों पाइप एक साथ चालू किए जाते हैं तो टैंक का 5/18 भाग खाली होने में कितना समय लगा? 80 मिनट। बहुत अच्छा सवाल है। तो आप एक बार बताना, हमने तीनों पाइप ए, बी और सी एक साथ खोल दिए, तो तीनों पाइप के चालू करने से टैंक भरा नहीं जाता, क्या होता है? खाली होता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि तीनों पाइपों की कुल एफिशिएंसी क्या आएगी? निगेटिव, है ना। टंकी का 5/18 भाग खाली होता है 80 मिनट। 80 मिनट को सब कुछ आवर में बदल लेते हैं। 80 मिनट का मतलब है 80/60, यानी कि 4/3 आवर, है ना। 5/18 टंकी खाली होती है कितने घंटे में बच्चों? 4/3 घंटे में। तो मुझे बताओ, ये तीनों पाइप जब चालू कर दिए जाते हैं तो 5/18 टंकी खाली होती है 4/3 घंटे में। पूरी टंकी कितने घंटे में खाली होगी? तो जो 5/18 लेफ्ट साइड में उधर जाके पलट जाएगा 18/5 से गुणा। पूरी टंकी खाली होने में इतना समय लगेगा ना, 3×18, यानी कि 24/5 घंटे। यानी कि तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 24/5 घंटे में खाली करेंगे। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत है? समझ में आई ना बात? ये इसलिए मैंने स्पेशल सवाल डाला है कि 5/18 टंकी खाली होने में लगा 80 मिनट, तो पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगे पता लगाना पड़ेगा। 5/18 उधर जाके पलट जाएगा 18/5 से गुणा। ठीक है बच्चे। अब यहां टैंक की कैपेसिटी क्या होगी? इनका एलसीएम, ये 6 है, ये 16 है, ये 24 है। 6, 16, 24 का एलसीएम आ जाएगा 48, 48। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई बच्चों? 48 है सचिन। तो पाइपे 48 यूनिट 6 घंटे में खाली करेगा, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 8। बी 48 यूनिट 16 घंटे में खाली करेगा, 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 3। एफिशिएंसी आ रही। तीनों पाइप मिलकर 48 यूनिट खाली करते हैं 24/5 घंटे में। 1 घंटे में कितना खाली करेंगे सचिन? 10। तो तीनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? -10 है बच्चों। भाई तीनों पाइप मिलकर 48 यूनिट टंकी खाली करते हैं 24/5 घंटे में। 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? डिवाइड करो, 24 दूनी 48, 2 ऊपर 5 ऊपर जाएगा, 5 दूनी। हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है ना बच्चे। अच्छा, ए की एफिशिएंसी कितनी है सचिन? -8। बी की कितनी है? -का। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? -10। -8 और -3 11 होता है, -11। -11 में क्या जोड़ूं कि -10 आ जाए? तीनों की एफिशिएंसी। -11 में क्या जोड़ूं कि -10 हो जाए? तो प्लस का 1। तो सी की एफिशिएंसी +1 है। प्लस आया है क्योंकि सी कैसा है? भरने वाला। बोला है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर टंकी ओवरऑल भरती है तो पॉजिटिव काम हो रहा है, एफिशिएंसी पॉजिटिव, खाली होती है तो नेगेटिव। तो पाइप सी की एफिशिएंसी +1 है, तो आंसर क्या आ गया? ए। भाई सी 48 यूनिट टंकी भरेगा अकेले 1 एफिशिएंसी के साथ कितने घंटे में? 48 घंटे में। कोई दिक्कत? वैसे भी 48 देख के आंसर 48 का ही बच्चा आएगा, एक ही ऑप्शन था, है ना बच्चों। चलिए ये बताइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 40। बनाओ बच्चों, कौन करेगा? अच्छे सवाल है, बनाएंगे। पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं। यही सचिन, पाइप ए और बी मिलकर टैंक भरते हैं 30 घंटे में। सवाल में बी और सी मिलकर टैंक भरते हैं 24 घंटे में। आगे सवाल है ए बी सी मिलकर टैंक को 20 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर टैंक भरते हैं 20 आवर्स में। तो पूछा है अकेले पाइप बी टैंक के 35% भाग को कितने घंटे में भरेगा? हाउ मेनी आवर्स कैन पाइप बी अलोन फिल 35% ऑफ टैंक? तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? पाइप बी की एफिशिएंसी, क्योंकि पूछा यही है ना कि पाइप बी 35% टैंक कितने घंटे में खाली करेगा, तो बी की एफिशिएंसी चाहिए। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा सचिन? इनका एलसीएम। 30, 24 और 20 किसके बच्चे हैं?
120 के, 60 के नहीं, 120 के। तो यानी कि यहां पे क्या आ गया, हमने मान लिया कि माना टैंक की जो कैपेसिटी है 120 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4, बी प्लस सी की 120/24 5, तीनों पाइपों की आ जाएगी 120/20 6। तो क्या आ गया प्यारे भाई, ये तीनों पाइपों की, सॉरी ये एफिशिएंसी आ गई। हमारा फोकस बी पे क्लियर है, इसकी मैंने डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी कि बताओ बी की एफिशिएंसी क्या आएगी सचिन, बी की, ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है, दोनों जगह बी कॉमन है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ऐड करने पर आएगा 4 5 9 और उसमें से 6 घटा दो, यानी कि 3, बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी ना डायरेक्ट, है ना। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चों, नहीं समझे होंगे ना। ए प्लस बी 4 है, बी प्लस सी 5 है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ऐड करने पर आता है ए प्लस बी प्लस, ऐड करने पर आएगा 4 + 5। अब आप खुद बताओ, ये ए प्लस बी प्लस सी ही कितना दिया है सवाल में, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6, तो बी की कितनी बचेगी, 6 उधर जाएगा, 9 - 6, तो बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। और भी तरीके हैं निकालने के, बी की 3 आ गई। आपसे क्या पूछा है, अकेले बी टैंक का 35% कितने समय भरेगा, टैंक की कैपेसिटी कितनी, 120, 120 का 35%, 35% क्या होता है 5%, 1/20, 35% क्या होता है 7/20। इतना टैंक भरेगा हमारा पाइप बी, कितनी एफिशिएंसी से, 3। कितना समय लगेगा भरने में, डिवाइड कर देंगे, तो 20 × 60 दूनी 120, यानी कि 14 घंटे। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। कोई दिक्कत, मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया है। चले आगे चलते हैं। ओके, सवाल नंबर 41, इस टाइप का आखिरी सवाल। क्या करेंगे बच्चों, आखिरी सवाल इस टाइप का, बताइए क्या आंसर है। मैं आपको समय देता हूं, करो। इनलेट पाइप, इनलेट मतलब भरने वाले, इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो पूरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप ए और सी को खोला जाता है तो खाली टैंक को 6 घंटे में भरा जाता है। खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जब उसे अकेला खोला जाता है। पाइप बी अकेले टैंक भरने में कितना समय लेगा। अच्छा सवाल है ना बच्चों, है सचिन, बताइए। गजब का क्वेश्चन है, सुनना। ये बता दिया गया पहली लाइन में कि ए और बी दोनों ही इनलेट है, भरने वाले पाइप है। ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे भरते हैं। 1.5 का मतलब क्या आ गया, 3/2, फ्रैक्शन में लिख लिया करो ना। ए और बी भरते हैं 3/2 घंटे में। जब आउटलेट पाइप सी अकेले खोला जाता है, आउटलेट पाइप सी व्हेन ओपनड अलोन कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल टैंक इन 4.5 आवर्स। सी आउटलेट पाइप अकेले टैंक खाली करता है 4.5 घंटे में। 4.5 का मतलब क्या होता है सचिन, 9/2 आवर। When only pipe A and C are open together, जब केवल पाइप A और C को एक साथ खोला जाता है, A तो भरने वाला है और C खाली करने वाला है, तो एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर्स। तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाती है, 6 घंटे में। कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं सर। तो बी अकेला कितने समय में भरेगा, बी की एफिशिएंसी निकालने, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सवाल है ना सचिन। अब बताओ, 3/2, 9/2 और 6, तो 3, 9 और 6 का एलसीएम 18। तो यहां पे ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, जो अंश है ना फ्रैक्शन के, 3, 9 और 6, इनका एलसीएम ले लेते हैं 18। अच्छा, पाइप ए प्लस बी 18 यूनिट टंकी भरते हैं, कैपेसिटी 18 मान ली। पाइप ए प्लस बी 18 यूनिट भरते हैं 1.5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 18/1.5 12। सी 18 यूनिट खाली करता है 9/2 घंटे में, खाली करता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, नेगेटिव। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 18 को 9/2 से भाग करेंगे 4।
पाइप ए और सी मिलकर, ध्यान सुनेगा, ए और सी जब ओपन किए जाते तो खाली टैंक भरा जाता है, यानी कि ए और सी मिलकर पॉजिटिव काम कर रहे हैं टंकी भरने का। ए और सी 18 यूनिट टंकी भरते हैं 6 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरेंगे सचिन? 3। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। निकालने किसकी है? बी की एफिशिएंसी है ना बच्चे? बताओ, आप यहां से खुद सोचना है सचिन, सी की एफिशिएंसी कितनी है? यहां तो सी है नहीं, सी यहां है, तो सी की एफिशिएंसी है -4। ए प्लस सी की कितनी है? ए प्लस सी की 3 है। तो कोई बताएगा इस जमाने में कि यहां ए की एफिशिएंसी क्या होगी? क्या ए की एफिशिएंसी 7 नहीं होगी? कि 7 में से -4 घटाऊंगा तो ही तो 3 आएगा। तो ए की एफिशिएंसी 7 आ गई है सचिन। लेकिन निकालने किसकी है? बी की। बी कहां है? यहां पे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 12। तो अगर ए की 7 आई है, ए प्लस बी की 12 है, तो बी की कितनी आ गई? तो बी की एफिशिएंसी 5 आएगी। तो कितना अच्छा सवाल है कि सारा कुछ आपको यूज करना पड़ा, तब बी की एफिशिएंसी आई है 5। बी हर घंटे 5 यूनिट टंकी भरता है। तो बी को अकेले 18 यूनिट टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 18/5 यानी कि 3.6 आवर्स, जो कि होगा 3 घंटे 36 मिनट। ठीक है ना भाई? 3 घंटे तो है ही। अब ये है 0.6 आवर। 0.6 आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे ना, तो 0.6 गुणा 60 कितना आ गया? 3 घंटे 36 मिनट। अच्छा सवाल है, समझ में आया होगा। तो देखिए, मैं आपको ये टाइप करवा रहा हूं तो मैंने हर चीज ले ली। सबसे पहले मैंने बेसिक सवाल लिया 3 पाइपों का, ठीक बच्चों। उसके बाद मैंने बड़े डेटा का भी सवाल लिया कि बच्चों को बड़ा डेटा देख के पेपर में डर ना लगे, है भाई। मैंने आपको यह भी समझा दिया कि यहां पे अगर ओवरऑल टंकी खाली होती है तो एफिशिएंसी नेगेटिव लेनी है ना। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये अगड़म झगड़म भी बता दिया। इसके अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है। तो जो हमने बता दिया वो संपूर्ण है। इसी के साथ ये टाइप खत्म। आगे चलते हैं, अगला टाइप करें। अगला टाइप एसएससी से ज्यादा पॉपुलर है रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में, ठीक है बच्चों। और इस टाइप के सवालों को करने की बहुत ही धुरंधर और खतरनाक ट्रिक है। मेरे खुद के द्वारा बनाई गई, ठीक है बच्चों, बिना एलसीएम के। देखो, टाइम एंड वर्क में मैंने आपको कितने खतरनाक मेथड बताए कि कैसे आप बिना एलसीएम लिए फ्रैक्शन से सवालों को तोड़ सकते हो, है ना। वही सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद तो आप खुद ही जो है खूंखार बन जाओगे। बहुत ज्यादा आता है। अब जैसे सवाल नंबर 42 देखिए, सेम सवाल सीजीएल 2024 प्री में, सेम सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया है, ठीक है ना। पहले सवाल पढ़ते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए एक टैंक 48 मिनट में फिल करता है, पाइप बी उसी टैंक को 66 मिनट में फिल करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, स्टार्टिंग में हमने दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला, सवाल है तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 32 मिनट में पूरी भर जाए, ठीक है। इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड पाइप बी बी क्लोज्ड, बी को कितने मिनट बाद बंद कर दें सचिन, जिससे कि हमारी टंकी 32 मिनट में भर जाए। सोचना जरा। एक तो तरीका एलसीएम वाला तो है ही बच्चे, कचरा मेथड। ध्यान से सुनेगा, दिमाग लगाओ बेटा, है बच्चे। किताबों में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको ये सब तरीके। मान लीजिए टंकी यहां से भरना शुरू होती है और टंकी यहां पे जाके भर जाती है ना बच्चों। तो टंकी हमने स्टार्टिंग में सचिन दोनों पाइप खोले ए और बी, है ना। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, पूछा कितने मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए। हमने दोनों पाइप खोले ए प्लस बी, ए और बी एक साथ खोले। कुछ समय के बाद हमने पाइप बी को बंद कर दिया। मान लीजिए यहां हमने पाइप बी को बंद कर दिया, यानी कि फिर क्या चालू रहा, केवल पाइप ए। पूरी टंकी कितने मिनट में भर गई है? 32 मिनट। 32 मिनट में जिससे हमारी पूरी टंकी भर जाए,
है सचिन, कोई डाउट? अब आप खुद बताना प्यारे भाई। आपसे सवाल में यही तो पूछा है कि कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए, टाइम पूछा है। इतने समय तक हमने पाइप बी को चलाया, फिर क्या कर दिया, बंद कर दिया, है ना। तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे पूरी टंकी 32 मिनट में भर जाए। इस सवाल को जरा ध्यान से देखो। हम दोनों पाइप एक साथ चालू करते हैं, कुछ मिनटों के बाद बी बंद कर देते हैं। ए बंद किया, क्या हमने पाइप ए बंद किया, यानी कि पाइप ए टंकी के स्टार्टिंग से फुल भर जाने तक पूरा चालू रहता है। टंकी पाइप ए तो पूरे 32 मिनट तक चालू है ना बच्चों। पाइप ए तो टंकी भरने की शुरुआत से टंकी पूरी भर जाने तक पूरे 32 मिनट चालू है। तो पाइप ए टंकी कितने मिनट भरेगा, 32 मिनट। तो ये बताओ पाइप ए 32 मिनट में कितनी टंकी भर देगा। भाई पाइप ए पूरी टंकी भरता है 48 मिनट में, तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/, तो हमारा पाइप ए 32 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 32 से गुणा है, तो 16 दूनी 32, 16 तिया, तो पाइप ए 2/3 टंकी भरेगा। अगर पूरी टंकी 1 है तो 1 में से 2/3 टंकी किसने भरी है, पाइप ए ने। लेकिन टंकी तो 32 मिनट में पूरी भरी गई है ना, पूरी एक टंकी भरी गई है, 2/3 ए ने भरी है। तो बाकी टंकी का बचा हुआ हिस्सा किसने भरा है, बी ने, है ना। पूरी टंकी 1 में से 2/3 ए ने भरी है, तो मैं कह सकता हूं कि बी ने 1/3 टंकी को भरा है। यानी कि हमें बी को केवल उतने मिनट चलाना है जितने मिनट में बी 1/3 टंकी भर दे। बी पूरी टंकी भरता है, बी पूरी टंकी 66 मिनट में भरता है, तो बी को 1/3 टंकी भरने में समय लगेगा 1/3, 66 का 1/3 यानी कि 22 मिनट। तो बी को 22 मिनट चला के बंद कर देना चाहिए। आंसर क्या आ गया, इससे आसान कुछ है क्या, है सचिन? एलसीएम लेते तो पागल हो जाते। सवाल में अगर यह भी पूछता कि ए और बी को कितने मिनट एक साथ चलाया गया, तो आंसर क्या आता, फिर भी 22 मिनट। ए और बी एक साथ 22 मिनट तक चालू है। तो ये है भैया तरीका इसको करने का। ये बताइए सवाल नंबर 43 करो जरा, सेम सवाल है, सेम सवाल। करिए, क्या आंसर है। दो टैप्स ए और बी एक टैंक को 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों टैप्स एक साथ खोले जाते हैं। ए को कितने समय के बाद बंद किया जाता है ताकि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। अब बिना कुछ लाइन खींचे करना है सचिन। दो पाइप हैं, ए 48 मिनट में टैंक भर सकता है, बी 36 मिनट में। हमने दोनों पाइप एक साथ खोले, लेकिन कुछ समय के बाद हमने ए को बंद कर दिया। यही पूछा है, यही पूछा ए को कितने समय के बाद बंद करना चाहिए जिससे कि पूरा टैंक भर जाए 25 मिनट। हमने कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया, बी को तो नहीं बंद किया। यानी कि बी जो है पूरे टंकी के भरने से शुरू होने तक अंत तक भरता है। बी पूरी टंकी 25 मिनट 30 सेकंड तक भरता रहता है ना। तो आप मुझे बताओ, बी जो हमारे पाइप है पूरी टंकी भरता है 36 मिनट में, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/, तो बी 25 मिनट 30 सेकंड में कितनी टंकी भरेगा सचिन? 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब होता है 51/2 मिनट। 25 मिनट और 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट, तो 25 प्लस आधा कितना हो गया, 51/।
अगर बी पूरी टंकी 36 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में भरेगा 1/36। तो बी 51/2 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 51/2 से गुणा, गुणा करेंगे क्या आएगा? 3 से 51 17 बार, 3 से 36, ये आ गया 17/24। यानी कि बी ने टंकी का 17/24 हिस्सा भरा है कि नहीं, है ना? तो बाकी बची टंकी किसने भरी होगी? ए ने। पूरी टंकी होती है 1 में से 17/24 भरी बी ने, तो 1 में से 17/24 घटाओ, तो बची हुई 7/24 टंकी किसने भरी है? तो 17/24 भरी बी ने, तो ए ने कितनी टंकी भरी है? 7/24। तो हमें केवल टंकी को, इस पाइप ए को 7/24 टंकी भरवा के बंद कर देना है। पाइप ए पूरी टंकी भरता है 48 मिनट में, तो पाइप ए को 7/24 टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 7/24 से गुणा कर देंगे, यानी कि 14 मिनट। तो हमें पाइप ए को केवल 14 मिनट चला के बंद करना है। तो आंसर क्या है सवाल का? सबको समझ में आया? तो बहुत ही बढ़िया सवाल होते हैं ये। जितना बढ़िया सवाल है उससे ज्यादा गजब की हमारी टेक्निक है, ये बताएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का पाइप ए और बी, सेम ही सवाल है। पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 78 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। ये सचिन, कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 20 मिनट में पूरी भर जाए? समझे बात? देखो, मान लीजिए टंकी यहां से भरना शुरू होते यहां पे जाके टंकी पूरी भरती है ना। ए 78 मिनट में टंकी भर सकता है, बी 46 मिनट में। स्टार्टिंग में दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है, लेकिन मान लीजिए कुछ समय के बाद, मान लीजिए यहां इस टाइम के बाद हम पाइप ए को बंद कर देते हैं, यानी कि फिर कौन चालू रहता है? केवल पाइप बी, है ना? तो पूछा कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए। हमने इतने समय पाइप ए चलाया है, फिर बंद कर दिया, केवल बी चालू रहा, जिससे कि हमारी ये टंकी कितने मिनट में भर जाए कुल? है सचिन? 20 मिनट में पूरी टंकी भर जाए। तो प्यारे बच्चों बताओ, हमने पाइप ए को बंद करा, बी को तो बंद नहीं करा। बी तो स्टार्टिंग से एंड तक फुल टाइम चालू है। तो पाइप बी पूरे 20 मिनट तक टंकी भरने का काम करता है। तो पाइप बी 20 मिनट में कितनी टंकी भरेगा सचिन? बी पूरी टंकी भरता है 24 मिनट में, 1 मिनट में भरेगा 1/24। तो पाइप बी 20 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 20/24 का मतलब कितना आ गया? 5/6। तो पाइप बी ने टंकी का 5/6 पार्ट भरा है। 5/6 टंकी पाइप बी ने भरी है, लेकिन टंकी तो पूरी भर चुकी है। तो बची 1/6 टंकी किसने भरी है? ए ने, है ना? 1 में से 5/6 घटा देंगे, 1/6 टंकी किसने भरी है? ए ने। ए पूरी टंकी 78 मिनट में भरता है, तो ए को केवल 1/6 टंकी भर के बंद करना है, यानी कि ए को 13 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। आंसर क्या है? कोई समस्या? चलिए ये करेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 45 बनाओ बच्चों, आरआरबी एएलपी का है। दो पाइप हैं पी और बी, एक टैंक को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, है ना? पाइप का नाम है पी और बी। पी 37.5 मिनट में भर सकता है, बी 45 मिनट। टू वॉल्व्स पी एंड बी कैन फिल ए संप, संप यानी कि टैंक, है ना? 37.5 45 मिनट। बोथ वॉल्व्स आर ओपन, दोनों वॉल्व्स खुले हैं। द संप विल बी फिल्ड इन जस्ट 30 मिनट, संप 30 मिनट में भर जाएगा। इफ वॉल्व बी टर्न्ड ऑफ आफ्टर, यदि पाइप बी को कितने मिनट बाद, खालिस्तान है ना, पाइप बी को इतने मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। सेम ही सवाल है सचिन? सेम ही सवाल है, बस लिखने का तरीका कतई अलग है ना? दो वॉल्व पी और बी एक टंकी को 37.5 45 मिनट में भर सकते हैं। स्टार्टिंग में दोनों पाइप खुले हैं। टंकी 30 मिनट में भर जाएगी अगर हम पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दें। हमने स्टार्टिंग में दोनों पाइप वॉल्व खोले पी और बी, लेकिन कुछ समय के बाद हमने क्या किया? बी को बंद कर दिया, यानी कि केवल क्या चालू रहा फिर? पाइप वॉल्व पी।
तो यही तो आपसे पूछा है सचिन, ये टाइम कि कितने मिनट के बाद हमें बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि हमारी टंकी कितने मिनट में भर जाए, पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाए। नाउ लिसन केयरफुली, है सचिन, कि बी हमने बंद करा, पी तो फुल टाइम चालू रहा है पूरे के पूरे 30 मिनट, तो पी 30 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? पी पूरी टंकी 37.5 मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरेगा 1/37, तो पी 30 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? पी 30 मिनट में टंकी भरेगा 30/37, दशमलव से 0। ये किससे आएगा? 75 से। 75 चौका 300, 75 पंजे 300, यानी कि 4/5। तो हमारा पाइप पी 4/5 टंकी भरेगा। तो इसका मतलब इस बी को कितनी टंकी भरनी होगी फिर? 1/5, 1/, तो 1/5 टंकी पाइप बी भरेगा। बी पूरी टंकी 45 मिनट में भरता है, तो 1/5 टंकी भरने में बी को समय लगेगा 9 मिनट, तो बी को 9 मिनट बाद बंद करना चाहिए। आंसर क्या आ गया? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, ये बताइए प्यारे बच्चों। सवाल है आपके सामने यहां पर 46 करेंगे। सीपीयू का ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है ना, थोड़ा चेंज है, दिमाग लगाना है इसमें। पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है और बी इसे, है सचिन, 24 मिनट में खाली कर सकता है बच्चों। तो एक पाइप ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। पाइप ए टैंक 16 मिनट में भर सकता है, बी 24 मिनट में खाली करता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप हमने एक साथ चालू कर दिए। बोला कितने मिनट बाद बी को बंद कर दें जिससे कि टैंक 30 मिनट में भर जाए? है सचिन, देखो बच्चों, हमने मान लीजिए टैंक यहां से भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके भर गया। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, हमने दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला, लेकिन सवाल में क्या है, कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए? कुछ मिनट बाद हमने बी को बंद कर दिया, यानी कि केवल कौन चालू रहा? पाइप ए, है ना। तो बी कैसा पाइप है? खाली करने वाला पाइप है। तो हमने पाइप बी को इतने मिनट चला के बंद कर दिया। यही टाइम आपसे पूछा है, यही पूछा है ना, कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि हमारा टैंक 30 मिनट में भर जाए। कितने मिनट में भर जाए सचिन? 30 मिनट में। अगर टैंक 30 मिनट में भर रहा है, ध्यान सुनेगा, हमने दोनों पाइप चालू किए थे ए और बी, कुछ समय के बाद बी बंद कर दिया, ए नहीं बंद किया, यानी कि पाइप ए स्टार्टिंग से एंड तक पूरे 30 मिनट जोर मारता है टंकी भरने में। पाइप ए पूरे 30 मिनट भरता है। पाइप ए टैंक को 16 मिनट में भर सकता है। पाइप ए पूरी टंकी भरता है बच्चों कितने मिनट में? 16 मिनट में। तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरेगा सचिन? 1/16। अगर कोई पाइप पूरी टंकी 16 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में भरेगा 1/16। पाइप ए टंकी भरता है 30 मिनट तक, तो 30 मिनट में कितनी टंकी भर देगा? 30 से गुणा करेंगे तो ये किससे? 2 से कट गया, 15/8। तो यानी कि पाइप ए ने 15/8 टंकी भर दी, यानी कि जरूरत से ज्यादा भर दी। पाइप ए ने तो पूरी टंकी से ज्यादा भर दिया, जबकि सवाल के अनुसार क्या है? टंकी 30 मिनट में पूरी भरी है, एक्स्ट्रा नहीं भरी। हम भाई टंकी हो है 1, पाइप ए ने 15/8 भर दी, यानी कि पाइप ए ने कितनी टंकी एक्स्ट्रा भर दी सचिन? 15/8 में से 1 घटाएंगे, 7/8। तो पाइप ए जब 30 मिनट तक चालू रहा तो पाइप ए ने 30 मिनट में 7/8 पार्ट ऑफ टंकी एक्स्ट्रा भर दी, लेकिन टंकी तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं भरेगी। यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी भरा गया है ये किसने? पाइप बी ने खाली कर दिया होगा कि नहीं? ठीक बच्चों, तो ये इस सवाल का लॉजिक है, इसलिए मैंने आपको ये सवाल कराया। मैं हर टाइप कवर करता हूं, कोई लैंग्वेज क्यों ना हो, है बच्चों। तो अगर पाइप ए ने 15/8 पार्ट ऑफ टंकी भर दी, जबकि टंकी की कैपेसिटी तो एक ही टंकी है, तो 7/8 एक्स्ट्रा भर दिया। ये जो एक्स्ट्रा टंकी है ये पाइप बी जो खाली करने वाला पाइप है खाली करना पड़ेगा। पाइप बी पूरी टंकी 24 मिनट में खाली करता है, तो पाइप बी को 7/8 पार्ट ऑफ टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? 8 तिया 24, 3 सत्ते 21 मिनट। तो आंसर 21 मिनट होना चाहिए।
है ना, तो हमें बी को 21 मिनट चला के बंद करना, यही सवाल का आंसर है। काफी बढ़िया सवाल था, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर है 47, करिए। बहुत अच्छा, 2 सवाल और हैं, चलिए क्या आंसर है। सीजीएल 2024 प्री का क्वेश्चन। 3 पाइप पी क्यू आर एक टंकी को 40, 80, 120 मिनट में भर सकते हैं, भरने वाले हैं। अब तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें केवल 2 ही पाइप थे। अब मैं आपको इसी टाइप में वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 3 पाइप होंगे। पी एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, क्यों 80 मिनट में, आर 120 मिनट में। ठीक है। इनिशियली ऑल द पाइप्स आर ओपन, शुरुआत में तीनों पाइप खोले जाते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद, शुड द पाइप क्यू एंड आर बी टर्न ऑफ, कितने समय के बाद क्यू और आर को टर्न ऑफ कर देना चाहिए जिससे कि पूरी टंकी जस्ट आधे घंटे में भर जाए, ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए। ये सवाल है, बताओ जरा। आप इन सवालों को एलसीएम लेके कर सकते हैं, पर मैं आपको सिखाऊंगा ही नहीं, मैं आपको उस डायरेक्शन में सोचना ही नहीं सिखाना चाहता। आप बताइए, मान लीजिए तीनों पाइप यहां से टंकी भरना शुरू करते हैं और इस टाइम पे जाके टंकी भर जाती है। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है प्रारंभ में सभी पाइप खोले जाते हैं। स्टार्टिंग में तीनों ही, ये भरने वाले पाइप हैं, स्टार्टिंग में तीनों ही पाइप खोले जाते हैं, लेकिन बोला है कितने समय के बाद क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए। कुछ समय के बाद हमने क्यू और आर बंद कर दिया, यानी कि मान लीजिए यहां हमने क्यू और आर बंद कर दिया, यानी कि इसके बाद केवल क्या चालू रहा, पाइप पी। तो आपसे यही टाइम पूछा है कि कितने मिनट के बाद पाइप क्यू और आर दोनों बंद कर देने चाहिए। स्टार्टिंग में तीनों चालू करे थे, जिससे कि टंकी केवल आधे घंटे, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में भर जाए, जिससे कि पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाए। ये सवाल है, बताओ बच्चों कितने समय के बाद हमें क्यू और आर दोनों पाइपों को बंद कर देना चाहिए। ये अब एक बार बताओ, हमने क्यू और आर बंद कर दी, पी तो बंद नहीं किया। पी स्टार्टिंग से एंड तक पूरे 30 मिनट टंकी भरने का काम करता है। पी पूरी टंकी भरता है 40 मिनट में। तो पी 30 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 30/40, यानी कि 3/4। तो पी 1/4 टंकी भरेगा, 1/4 पी 1/4 टंकी फिल करेगा। अगर पी पूरी टंकी 40 मिनट में भरता है तो आधे घंटे 30 मिनट में कितना भरेगा, 1/4। लेकिन टंकी तो बच्चों 3/4 भरनी, टंकी तो पूरी भरनी है ना। 1 में से 1/4 अगर पी ने भरी है तो बाकी 3/4 टंकी कौन भरेंगे, क्यू और आर मिलकर। यानी कि ये क्यू और आर मिलकर दोनों पाइप पूरी टंकी का 3/4 हिस्सा भरेंगे। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। पी पूरी टंकी 40 मिनट में भरता है तो 30 मिनट में भरेगा, 30/40 यानी कि 3/4। पाइप पी टंकी का 3/4 हिस्सा भरेगा, तो क्यू और आर मिलकर उस टंकी का कितना हिस्सा भरेंगे, 1 में से 3/4 घटाएंगे, 1/4। तो क्यू और आर मिलकर टंकी का 1/4 हिस्सा भरेंगे। यानी कि हमें बस ये समय निकालना है कि पाइप क्यू और आर 1/4 टंकी जितने टाइम में भर देंगे उतना चलवा के बंद कर देना है बच्चों। अब आप बताओ, क्यों पूरी टंकी भरता है 80 मिनट में, आर 120 मिनट में। तो पहले आप ये पता लगा लो कि क्यू और आर मिलकर पूरी टंकी कितने मिनट में भरते हैं, ये ना सचिन। क्यों 80 मिनट में भरता है, आर 120 मिनट में, तो क्यू और आर मिलकर पूरी टंकी कितने मिनट में भरेंगे, बताओ बच्चों। क्यू और आर मिलकर पूरी टंकी भरेंगे 80 गुणा 120/80 + 120 यानी कि 200। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है ना। क्यू और आर मिलकर पूरी टंकी कितने मिनट में भरेंगे, लेकिन हमें टंकी भरनी कितनी है, केवल इस टंकी का 1/4 ही भरना है क्यू और आर को मिलकर। तो 1/4 टाइम के लिए इनको ओपन करना पड़ेगा कि नहीं, केवल है बच्चों। तो ये 200 चौका 800, 80 से हमारा 800 कट गया और 120/10 पार है। तो आंसर क्या आ गया। कितना गजब सवाल है ना, गजब का मेथड है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आखिरी सवाल आज की क्लास का और इस टाइप का भी, ठीक है, बताइए। अच्छा सवाल है।
एक खाली टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं, ए, बी और सी। ए 45 घंटे में और बी 36 घंटे में भर सकते हैं। सी इसे 37.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी कैसा पाइप है? खाली करने वाला। ठीक बच्चों, कितने समय बाद लीकेज को बंद कर देना चाहिए जिससे टंकी 32 घंटे में भर जाए? यहां पे एक लाइन मिसिंग है, लिख लेना कि ऑल दी 3 पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली टुगेदर, है ना। हमने तीनों पाइपों को एक साथ खोला। सवाल है कितने समय के बाद लीकेज बंद कर देना चाहिए जिससे कि हमारी टंकी 32 घंटे में पूरी भर जाए। देखो, मान लीजिए टंकी यहां से भरना शुरू हुई, यहां पे जाके भर गई। हमने क्या किया स्टार्टिंग में तीनों पाइप ए, बी, सी को एक साथ खोला, लेकिन कुछ समय के बाद हमने क्या किया सचिन? लीकेज को, इस पाइप सी को बंद कर दिया। यानी कि इस समय के बाद केवल पाइप ए और बी चालू है। अगर हमने लीकेज बंद कर दिया तो केवल पाइप ए और बी, भरने वाले पाइप ही चालू रहेंगे। तो आपसे ये टाइम ही तो पूछा है कि कितने मिनट बाद हमें जो है, कितने घंटे बाद सॉरी, सी को बंद कर देना चाहिए, लीकेज पाइप को, जिससे हमारी टंकी कुल कितने समय में भर जाए? 32 घंटे में भर जाए। ये सवाल है, निहायत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया दिमाग लगाऊंगा आपसे। ध्यान से सुनना। हमने कुछ समय बाद लीकेज पाइप बंद कर दिया सचिन, ए और बी बंद करे क्या? पाइप ए और बी तो टंकी के भरना स्टार्ट होने से पूरी भर जाने तक चालू है, यानी कि पूरे के पूरे 32 घंटे। तो पाइप ए और बी मिलकर 32 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे, ये निकालना है। पाइप ए टंकी भर सकता है 45 घंटे में, बी 36 घंटे में, है सचिन। तो पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी कितने समय में भरेंगे? पाइप ए 45 घंटे में भर सकता है, बी 36 घंटे में, तो ए और बी मिलकर पूरी टंकी भरेंगे। ये 45 और 36 का 20 आता है ना, है बच्चों, मैंने पढ़ा रखा है ये। पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी 20 घंटे में भरेंगे, लेकिन पाइप ए और बी कितने घंटे चालू रहे? तो पाइप ए और बी 32 घंटे में कितना भर देंगे? ए और बी पूरी टंकी 20 घंटे में भरते हैं मिलकर, 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1 बटे, तो पाइप ए और बी 32 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे? 32 से ये कितना आ गया? 4 अट्टे 32, 4 पंजे 20, ये आ गया ना। यानी कि पाइप ए और बी ने टंकी का 8/5 हिस्सा भर दिया। कितना हिस्सा भर दिया? टंकी की टंकी है 1 और उसने भर दी 8/5, जरूरत से ज्यादा भर दी। पर टंकी की कैपेसिटी थी 1, टंकी तो 1 है, टंकी भर गई 8/5, यानी कि पाइप ए और बी ने 32 घंटे में टंकी का 3/5 पार्ट एक्स्ट्रा भर दिया कि नहीं, है सचिन? तो जो 3/5 टंकी पाइप ए और बी ने एक्स्ट्रा भर दी, जबकि एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं भरा गया, टंकी 32 घंटे में पूरी भरी गई है, वो इस पाइप सी को क्या करना पड़ेगा? खाली, है ना बच्चों, यही लॉजिक है ना। तो जो पाइप ए और बी ने 3/5 टंकी एक्स्ट्रा भरी है इन 32 घंटे में, वो इस लीकेज पाइप को खाली करके बंद करवा देना चाहिए। लीकेज पाइप पूरी टंकी कितने समय में खाली करता है? 37.5 घंटे में। तो 3/5 टंकी कितने समय में खाली करेगा? 37.5 से गुणा कर देंगे, 5 से 37.5 चला जाएगा 7.5, है ना। 7.5 दिया 22.5, क्या आंसर है ना। बेहतरीन सवाल। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को समझ में आया होगा। बिना एलसीएम के इससे जल्दी इस तरह के सवाल हो ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया जेनिफर, सारे ज्ञान बिंदु खुल चुके हैं आपके, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। बाकी के तूफानी सवाल हम लोग करेंगे कल। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही। मुझे लगता है समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। कल करते हैं, बाय।